हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए जैन धर्म की एक प्रसिद्ध कथा गज त्रिलोक मंडन की कथा लाया हूं। कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक था हाथी बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर। एक बार लंका के राजा रावण को श्री समद शिखर क्षेत्र देखकर बहुत खुशी हुई। अतः उसने पर्वत के पास ही अपना पड़ाव डाला और वहीं कुछ समय के लिए रुक गया। वहां एक मेघ गर्जना के समान एक गजराज की आवाज सुनाई देने लगी। लोग भय से यहाँ वहां भागने लगे। लश्कर के हाथी घोड़े आदि भी डर से चीत्कार करने लगे। रावण ने इस कोलाहल को सुनकर देखा कि एक बहुत ही विशालकाय और अत्यंत बलवान हाथी झूमता झूमता आ रहा है। यह उसकी ही गर्जना है और उससे ही डरकर लोग भाग रहे हैं। हाथी बहुत ही सुंदर था। उस मदमस्त हाथी को देखकर रावण खुश हुआ। उसे उस हाथी के ऊपर सवारी करने का मन होने लगा। वह हाथी को पकड़ने के लिए हाथी के सामने गया। रावण को देखते ही हाथी भी रावण की ओर ही दौड़ने लगा। लोग आश्चर्य से देखने लगे कि अब क्या होगा। राजा रावण बहुत ही बहादुर था, रुक गया। तभी रावण छलांग मारकर उस हाथी के मस्तक के ऊपर चढ़ गया और उसके कुंभ स्थल पर मुट्ठी से प्रहार करने लगा। हाथी घबरा गया। उसने सूंड ऊपर करके रावण को पकड़ने की बहुत चेष्टा की, फिर भी रावण उसके दोनों दंतशूल के बीच से सरक कर नीचे उतर गया। इस प्रकार रावण ने कई बार हाथी के साथ खेलकर हाथी को थका दिया और फिर रावण हाथी की पीठ पर चढ़ गया। हाथी भी राजा रावण को समझ गया हो, इस तरह शांत होकर विनयवान सेवक की भांति खड़ा हो गया। रावण उसके ऊपर बैठकर पड़ाव की ओर आया। वहां चारों ओर उसकी जय जयकार होने लगी। रावण को ये हाथी बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसे वह लंका ले गया। लंका जाकर उस हाथी की प्राप्ति की खुशी में उत्सव मनाकर उसका नाम त्रिलोक मंडन रखा। रावण के लाखों हाथियों में वह प्रमुख हाथी था। जब रावण सीता का हरण करके ले गया तब राम लक्ष्मण ने लड़ाई करके रावण को हराया और सीता को लेकर अयोध्या आए। उसी समय लंका से उस त्रिलोक मंडन हाथी को भी साथ ले आए। राम लक्ष्मण के 42 लाख हाथियों में वह सबसे बड़ा हाथी था और उसका बहुत मान था। राम के भाई भरत अत्यंत वैरागी थे। जैसे शिकारी को देखकर हिरण भयभीत होता है, उसी प्रकार भरत का चित्त संसार के विषय भोगों से अत्यंत भयभीत था और वे संसार से विरक्त होकर मुनि होने के लिए उत्सुक थे। जैसे पिंजरे में कैद सिंह खेद खिन रहता है और वन में जाने की इच्छा करता है, उसी प्रकार वैरागी भरत गृहवास स्वरूपी पिंजरे से छूटकर वनवासी मुनि बनना चाहते थे। लेकिन राम लक्ष्मण ने आग्रह करके उन्हें रोक लिया। उन्होंने उदास मन से कुछ समय तो घर में बिताया, लेकिन अब वे रत्नत्रय रूपी जहाज में बैठकर संसार समुद्र से पार होने के लिए तैयार थे। एक बार भरत सरोवर के किनारे गए हुए थे। गजशाला में बंधा त्रिलोक मंडन हाथी एकाएक किसी कारण शुभ होकर गर्जना करने लगा और सांकल तोड़कर भयंकर आवाज करते हुए भागने लगा। हाथी की गर्जना सुनकर अयोध्यावासी भयभीत हो गए। हाथी तो दौड़ने लगा, राम लक्ष्मण उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते वह हाथी सरोवर के किनारे जहां भरत थे वहां आया। लोग चिंतित हो गए, हाय हाय अब क्या होगा। रानियां और प्रजा जन रक्षा के लिए भरत के पास आए। उनकी मां कैकेयी भी भय से हाहाकार करने लगी। वह दौड़ता हुआ हाथी अचानक भरत के पास आकर खड़ा हो गया। भरत ने हाथी को देखा और हाथी ने भरत को देखा। बस भरत को देखते ही हाथी एकदम शांत हो गया और उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उससे उसने जाना कि अरे हम दोनों मुनि हुए थे और फिर छठवें स्वर्ग में गया था। अरे पूर्व भव में मैं और भरत साथ में ही थे, परंतु मैंने भूल की, उससे मैं देव से पशु हुआ। भरत को देखते ही हाथी एकदम शांत हो गया और जैसे गुरु के पास शिष्य विनय से खड़ा रहता है, वैसे ही भरत के पास हाथी विनय से खड़ा हो गया। भरत ने प्रेम से उसके माथे पर हाथ रखकर मूक स्वर में कहा, अरे गजराज, तुम्हें ये क्या हुआ? तुम शांत हो, ये क्रोध तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम चैतन्य की शांति को देखो। भरत के मधुर वचन सुनते ही हाथी को अपूर्व शांति मिली। उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगे। वह वैराग्य पूर्वक विचार करने लगा, अरे अब पश्चाताप करने से क्या लाभ। अब मेरा आत्मकल्याण हो और मैं इस भाव दुख से मुक्त हो, ऐसा उपाय करूंगा। इस प्रकार परम वैराग्य का चिंतन करते हुए हाथी एकदम शांत होकर भरत के सामने टुकुर टुकुर एकटक देखते हुए खड़ा रहा, जैसे कह रहा हो, हे बंधु, तुम पूर्व भव के मेरे मित्र हो। पूर्व भव में स्वर्ग में हम दोनों साथ थे। अब मेरा आत्मकल्याण कराकर इस पशु गति से मेरा उद्धार करो। वाह रे वाह, धन्य हाथी, तुमने हाथी होकर भी आत्मा के कल्याण का महान कार्य आरंभ कर दिया। पशु पर्याय में होने पर भी अब तुमने परमात्मा को समझने के लिए अपना शेष जीवन लगा दिया। अहो गजराज, धन्य हो तुम्हें। हाथी को एकाएक शांत हुआ देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। अरे ये क्या हुआ? भरत ने हाथी के ऊपर कैसा जादू किया? वह एकाएक शांत कैसे हो गया? भरत उसके ऊपर बैठकर नगरी में आए और हाथी को गजला में छोड़ दिया।
अब महावत उसकी खूब सेवा करते, उसे मोहित करने के लिए संगीत बजाते और उसको प्रसन्न करने का उपाय करते। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि हाथी अब कुछ खाता नहीं, संगीत आदि पर भी ध्यान नहीं देता और ना ही सोता है। वह एकदम उदास ही रहता है, अपने आप में आंख बंद करके शांत होकर बैठा रहता है और आत्महित की बात ही विचार रहता है। जाति स्मरण पूर्वक वह अपने आत्मा को प्राप्त करके अब संसार और शरीर से अत्यंत विरक्त हो गया। इसी प्रकार खाए पिए बिना ही 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। तब महावत ने राजा रामचंद्र के पास आकर कहा, हे राजन, ये हाथी 4 दिन से कुछ भी नहीं करता, ना कुछ खाता पीता है, ना सोता है और ना ही क्रोध करता है। शांत होकर बैठा रहता है और पूरे दिन ना जाने किसका ध्यान करता है। उसे रिझाने के लिए हमने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन उसके मन में क्या है पता ही नहीं चलता। बड़े बड़े गज वैद्य को दिखाया, वे भी हाथी के रोग को नहीं जान सके। ये हाथी हमारी सेना की शोभा है, ये बड़ा बलवान है, इसे एकाएक ये क्या हो गया, वह हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए आप ही कोई उपाय कीजिए। इसी समय अचानक एक सुंदर बनाव बना अयोध्या नगरी में 2 केवली भगवंत पधारे। उनके नाम थे देशभूषण और कुलभूषण। राम और लक्ष्मण ने वन गमन के समय वंशहर पर्वत पर इन युगल मुनिव के उपसर्ग को दूर करके बहुत भक्ति की थी और उसी समय उन दोनों मुनिव को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। वे जगत के जीवों का कल्याण करते हुए अयोध्या नगरी में पधारे। भगवान के पधारने से पूरी नगरी में आनंद ही आनंद छा गया। सब उनके दर्शन करने के लिए चले। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी उस त्रिलोक मंडन हाथी के ऊपर बैठकर उन भगवंत के दर्शन करने के लिए आए और धर्म उपदेश सुनने के लिए बैठे। भगवान ने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप मोक्ष मार्ग का अद्भुत उपदेश दिया। उसे सुनकर सभी बहुत आनंदित हुए। त्रिलोक मंडन हाथी भी उन केवली भगवतों के दर्शन से बहुत ही प्रसन्न हुआ और धर्मोपदेश सुनकर उसका चित्त संसार से उदास हो गया। उसने अपूर्व आत्मा शांति प्राप्त की। उसने भगवंत को नमस्कार करके श्रावक के व्रत अंगीकार किए। धन्य है गजराज, तुमने आत्मा को समझकर जीवन सफल बनाया। तुम पशु नहीं, देव हो, धर्मात्मा हो, देवों से भी महान हो। बालको, देखो जैन धर्म का प्रताप, एक हाथी जैसा पशु भी जैन शासन प्राप्त करके कितना महान हो गया। तुम भी ऐसे महान जैन शासन को प्राप्त करके हाथी की भांति आत्मा को समझकर तम वैराग्यमय जीवन जियो। भगवान का उपदेश सुनकर महाराज लक्ष्मण को ये जानने की जिज्ञासा हुई कि यह त्रिलोक मंडन हाथी पहले गज बंधन तोड़कर क्यों भागा और फिर भरत भैया को देखकर एकाएक शांत क्यों हो गया। तब भगवान की वाणी में आया कि भरत का जीव और हाथी का जीव दोनों पूर्व भव में मित्र थे। उनके पूर्व भव का वृतांत इस प्रकार है, उसे सुनो। भरत और त्रिलोक मंडन हाथी दोनों जीव बहुत भव पहले भगवान ऋषभदेव के समय में चंद्र और सूर्य नाम के 2 सगे भाई थे। मार्ची के मिथ्या उपदेश से कुर्म की सेवा करके दोनों ने बंदर, मोर, तोता, सर्प, हाथी, मेढक, बिल्ली, मुर्गा आदि बहुत भव धारण किए और दोनों ने एक दूसरे को बहुत बार मारा। कई बार भाई हुए, फिर पिता पुत्र हुए। इस प्रकार भव भ्रमण करते करते कितने ही भव बाद भरत का जीव तो जैन धर्म प्राप्त कर मुनि होकर 6ठे स्वर्ग में गया और यह हाथी का जीव भी पूर्व भव में वैराग्य प्राप्त करके मृदु ऐति नाम का मुनि हुआ। एक बार एक नगर में दूसरे एक महारथ विधारभा और तपस्वी थे। उन्होंने चातुर्मास में 4 माह के उपवास किए और फिर चातुर्मास पूरा होने पर अन्यत्र विहार कर गए। तभी उस नगर में मृदु ऐति मुनि हाथी का जीवा। तब भूल से लोगों ने उन्हें ही महातपस्वी समझ लिया और सम्मान करने लगे। उन्हें ख्याल आया कि लोग भ्रम से मुझे रद विधारभाने के प्रभाव से वह जीव वहां से मरकर प्रथम तो 6ठे स्वर्ग में गया। भरत का जीव भी वहां था, वे दोनों देव मित्र थे। उनमें से एक तो इस अयोध्या का राजपुत्र भरत हुआ है और दूसरा जीव मायाचार के कारण यह